हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो 28 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान आने वाला है जिसका नाम है सलार। प्रशांत नील की सलार, केजीएफ वाले प्रशांत नील की सलार, जिसमें है वन ऑन ओनली प्रभास। अब इसका टीजर आ चुका है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो पूरी कास्ट है ना, यानी कि प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, सब पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने एक तरह से कर्फ्यू लगाया हुआ है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ट्रेलर की रिलीज से पहले फिल्म की कहानी के बारे में कुछ भी पता चल पाए। और बाजार में तमाम ट्रेड मैगजीन्स में इसकी कहानी को लेकर बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज चल रही हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, सलार का मतलब क्या है दोस्तों, उसको लेकर गूगल सर्च किया जा रहा है। तो उसके मतलब में कई चीजें सामने उभर कर आई हैं, मसलन सेनापति, योद्धा, लीडर और न जाने क्या क्या। अब कुछ लोग तो इसे केजीएफ से भी जोड़ रहे हैं। जी हां, केजीएफ के रॉकी भाई से। एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेड मैगजीन थ्योरी है जिसकी बात मैं कुछ देर बाद करूंगा, मगर एक और थ्योरी यह कह रही है कि फिल्म का नाम है सलार पार्ट 1 सीज फायर। अब सीज फायर का क्या मतलब है? सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, यानी कि जैसे कोई लड़ाई चल रही होती है और दोनों ही साइड्स इस बात का ऐलान करते हैं कि अब हम और लड़ाई नहीं करेंगे, उसे सीज फायर कहते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि इसके अंदर प्रभास का जो किरदार है वो एक ऐसे इंसान का किरदार है जो अपने दोस्त के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से भिड़ जाता है, यानी कि ये एक गैंग लैंड ड्रामा है। बड़ा सवाल ये कि प्रभास का ये दोस्त कौन है? अब जो पृथ्वीराज सुकुमारन की मौजूदगी है ना फिल्म के अंदर, उसको लेकर दो थ्योरीज आ रही हैं दोस्तों। पहली थ्योरी, वो प्रभास के दोस्त हैं जो बाद में जाके दुश्मन बन जाते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले दुश्मन थे और बाद में दोस्त बन जाते हैं। अरे भैया, पहले फैसला कर लो, दुश्मन या पहले दोस्त। मगर एक ट्रेड मैगजीन की थ्योरी बहुत दिलचस्प है, और इसका मकसद क्या है दोस्तों? इसका मकसद यह है कि केजीएफ और सलार दोनों को एक यूनिवर्स में लाया जाए। अब आपने एवेंजर्स देखी है ना दोस्तों, एवेंजर्स में आयरन मैन भी है, कैप्टन अमेरिका भी है, स्पाइडरमैन भी है। इन सबकी अलग अलग कहानियां भी हैं, मगर ये सब एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। अब ये जो ट्रेड मैगजीन की थ्योरी है ना दोस्तों, वो सलार को और केजीएफ के रॉकी भाई को एक ही यूनिवर्स में ला रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसमें यह बतलाया गया है दोस्तों कि सलार का मतलब है रक्षक, प्रोटेक्टर, और केजीएफ में रॉकी भाई का एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम था फरमान। अब फरमान वो आदमी है जिसने केजीएफ में अधीरा को ब्रिज के ऊपर रोका था, मगर इस फिल्म में यह भी बतला दिया जाता है कि फरमान की मौत हो जाती है, हालांकि उसकी लाश नहीं मिलती। अब केजीएफ में फरमान की मां का किरदार निभाया था ईश्वरी राव ने। इत्तेफाकन यही ईश्वरी राव सलार में भी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में हैं, लिहाजा हो सकता है सलार जो है वो रॉकी भाई के रक्षक, उनके प्रोटेक्टर, उनके बॉडीगार्ड फरमान की कहानी हो। ये सब थ्योरीज हैं दोस्तों। ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, और जैसा कि मैं अक्सर करता हूं दोस्तों, जैसे ही ट्रेलर आएगा मैं उसका ऐसा पोस्टमार्टम करने वाला हूं, ऐसा पोस्टमार्टम करने वाला हूं, यकीन मानिए आधी कहानी तो मैं आपको बता ही दूंगा। याद है आपको जवान का मैंने किस तरह से ट्रेलर रिव्यू किया था? एक और दिलचस्प बात सामने उभर कर आ रही है दोस्तों कि इस फिल्म में किस एक्टर को कितने पैसे मिले हैं, और इससे पता चलता है दोस्तों कि प्रभास का किरदार आज ऑल इंडिया लेवल पर क्या है। मसलन हिंदुस्तान की इस खबर के मुताबिक प्रभास को मिल रहे हैं 100 करोड़ प्लस जो फिल्म का मुनाफा होगा।
क्या कहता है अखबार में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए प्रभास को मोटी फीस मिली है, जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में प्रभास को 100 करोड़ रुपए फीस मिली है। यही नहीं, फिल्म के बॉक्स ऑफिस का 10% प्रॉफिट, 10% मुनाफा भी उनकी जेब में जाएगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि जवान में शाहरुख खान को 100 करोड़ प्लस जो फिल्म का 60% प्रॉफिट है वो उनकी जेब में जा रहा है। हालांकि आप भी जानते हैं कि जवान की जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रेड चिलीज हैं, वो गौरी खान हैं, यानी कि घर का पैसा घर में रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रुति हासन की। इसमें कहा गया है कि फिल्म में श्रुति हासन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी और उनके किरदार का नाम आद्या होगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए उन्हें 8 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब बारी है पृथ्वीराज सुकुमारन की। पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में यह ट्रेड मैगजीन यह कह रही है उनका रोल छोटा है, इसीलिए उन्हें मिल रहे हैं 4 करोड़ रुपए। अब जगपति बाबू, साउथ इंडियन सिनेमा में जगपति बाबू एक बड़ा नाम है और कई फिल्मों में दमदार एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं। फिल्म सालार के लिए उन्हें 4 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों ये बात हुई सबकी फीस की, मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा। प्रभास दरअसल ऑल इंडिया लेवल के सुपरस्टार बाहुबली के बाद ही बन चुके थे, और उसके बाद आपने गौर किया होगा उनकी जो भी फिल्म रिलीज होती थी हिंदी हार्टलैंड में भी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर भी उनकी जो तमाम फिल्में रिलीज हुई हैं उन्हें जबरदस्त ओपनिंग मिली है। यह बात अलग है कि बाहुबली के बाद उनकी कोई फिल्म नहीं चली, मगर सोचिए अगर प्रभास की सलार हिट हो गई और उसी तरह से कल की सुपर हिट हो गई, आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। और एक पैरेलल लेवल पर केजीएफ के रॉकी भाई यानी यश, उनको लेकर भी जबरदस्त क्रेज है यहां हिंदी हार्टलैंड में, यानी यूपी, बिहार, दिल्ली, तमाम जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर इनकी आने वाली फिल्म हिट हो गई तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अब तक क्या होता है दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ से आने वाली एक्ट्रेसेस तो सुपरस्टार्स रही हैं, मगर साउथ से आने वाला एक भी एक्टर हिंदी हार्टलैंड में सुपरस्टार नहीं रहा है। मसलन वैजंती माला, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, और मैं कई नाम इस वक्त मिस भी कर रहा हूं। ये तमाम जो एक्ट्रेसेस रही हैं वो अपने वक्त की सुपरस्टार रही हैं, और ये सभी साउथ से आती हैं। और जहां तक साउथ से आने वाले एक्टर्स की बात है, चाहे वो कमल हासन हो, रजनीकांत हो, ये तमाम लोग बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स रहे हैं दोस्तों, मगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम पैदा नहीं कर पाए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि प्रभास ऑन स्क्रीन हिंदी का एक भी शब्द नहीं बोलते। मैंने उनका इंटरव्यू किया है दोस्तों, और वो अमूमन अंग्रेजी में ही बात करते हैं। आप सोच सकते हैं कि चाहे वो यश हो या प्रभास हो, हिंदी बगैर बोले वो सुपरस्टार बन सकते हैं। मुझे इस लम्हे का इंतजार होगा दोस्तों, सही मायने में यह नेशनल इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब अमिताभ बच्चन की जबरदस्त स्तुति बोलती थी साउथ में, उनकी फिल्में वहां पर भी सुपरहिट होती थी। सलमान, शाहरुख, आमिर, सबका यह दम था। मगर आज तक साउथ का कोई व्यक्ति जो है हिंदी हार्टलैंड में सुपरस्टार नहीं बन पाया, मगर इस चीज को प्रभास और यश दोनों ने बदल दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, केजीएफ 3 और सलार और हां कल की, ये तीनों फिल्में फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बदलने का दम रखती हैं। अब जार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।